13वां दिन। तुम किस प्रकार की परीक्षा में पड़े हो? मेरे प्रिय, मेरे वचन स्मरण करो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। क्या तुम एक कष्टदायक परीक्षा में हो? ऐसे समयों में 3 बातें स्मरण रखना। पहली बात यह है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें अंत में भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इस बात का निश्चय रखो और निराश ना हो। दूसरी बात स्मरण रखने की यह है कि कठिनाइयां यीशु के दुखों में सहभागी होने का एक मार्ग बनती हैं और ये भी भलाई को उत्पन्न करती हैं। और तीसरी स्मरण रखने की बात यह है कि तुम्हारा एक शत्रु है। मुझसे पूछो कि तुम्हारी कठिनाई का कारण क्या है। जब तुम राज्य के कार्य करने में उन्नति करते हो, तब तुम चौकस रहो और शत्रु का सामना करते रहो। ऐसे क्षणों में परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे वचन की सामर्थ में होकर शत्रु का सामना करो। चोर किसी और काम से नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मेरे राज्य में काम करते वक्त बहुत से ऐसे समय आते हैं जिनमें तुम्हें डटे रहना है, और मैंने ऐसे ही समयों के लिए तुम्हें अधिकार दिया है। जैसा मैंने स्वयं कहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करो और स्मरण रखो कि तुम मेरे हो। तुम अपने पिता के परिवार के विशेष और प्रिय संतान हो।